एक पति और एक पत्नी अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन आपस में शर्त लगाते हैं कि आज हम इस चीज़ की जांच करेंगे कि हम लोगों में से सबसे ज़्यादा जवान कौन है। जांच हम इस प्रकार करेंगे कि हम लोग संबंध बनाएंगे और जो पहले थक जाएगा वह जवान नहीं होगा, वो हार जाएगा, और जो बाद में थकेगा वो जवान होगा और वह जीत जाएगा। इसी बात को लेकर वो लोग संबंध बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद जो पत्नी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का जब आप लोग जानेंगे कि किस वजह से उसकी मृत्यु होती है, इस मृत्यु के पीछे क्या राज है, तो आप लोग के भी होश उड़ जाएंगे। इस राज को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर उसकी मृत्यु के पीछे का क्या राज है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के एक गांव की। उस गांव में 10 मई के दिन एक मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन रखा जाता है और सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। जो फंक्शन रखता है, जो पति होता है, उसका नाम होता है अनुराग और उसकी उम्र 45 साल होती है। जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम वैशाली होता है और उसकी उम्र 42 साल होती है। उसका एक बेटा भी, उन लोगों का एक बेटा भी होता है जो कि 20 साल का होता है। वो लोग अपने सभी रिश्तेदारों को 10 मई के दिन बुलाते हैं। उन लोगों की एनिवर्सरी होती है, बड़े धूमधाम से वो लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मनाते हैं। मनाने के बाद वह जो बेटा 20 साल का होता है वह सुबह में मनाने के बाद वह लोग सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो उसका बेटा होता है 20 साल का, अनुराग का जो बेटा होता है उस पति पत्नी का, वह सुबह में अपने स्कूल के लिए जाता है और वह देखता है कि उसके दरवाजे पे जो उसकी माँ ने साड़ी पहनी थी रात में, अपने एनिवर्सरी की रात में जो उसने उसकी माँ ने साड़ी पहनी थी, वह साड़ी खून से सनी हुई होती है और वह दरवाजे पे होती है। ये सब देखने के बाद बेटा डर जाता है और डरने के बाद वह अपने माँ के कमरे में जाता है। माँ का जो दरवाज़ा होता है उसे खटखटाने लगता है, लेकिन उधर से कुछ आवाज़ नहीं आती है। इसी टाइम वह देखते हुए तुरंत उस दरवाजे को धक्का मारता है और देखता है कि उसकी माँ बिस्तर पे नग्न अवस्था में पड़ी हुई होती है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड अभी भी निकल रहा था। ये सब देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। जो आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं वो आते हैं और मौके पे देखते हैं उस पत्नी को, उस लाश को देखते हैं। उस लाश को देखने के बाद वह लोग तुरंत पुलिस को सूचित कर देते हैं। पुलिस भी मौके पे आती है। मौके पे आने के बाद पुलिस भी देखती है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ वह देखते हैं कि वो जो पत्नी होती है जिसका नाम वैशाली होता है वो बिस्तर पे पड़ी हुई होती है नग्न अवस्था में और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ही खून बह रहा था। वह सब देखने के बाद उन लोगों को सिर्फ यही लग रहा था कि इसके साथ रेप हुआ है, क्योंकि जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है वह काफ़ी बुरी तरीके से उसमें से ब्लड निकल रहा था। ये सब देखने के बाद पुलिस वालों और उस जो वो बेटा होता है, उन लोगों का, अनुराग का जो बेटा होता है, उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ का डर था कि आखिर अनुराग है कहाँ। उसकी भी कोई अता पता नहीं चल रहा था और पुलिस वालों को तुरंत उस पर शक होता है और वह उसकी खोज करने लगते हैं। महज कुछ घंटों बाद ही अनुराग की खोज कर लेते हैं और इधर जो उसकी पत्नी वैशाली होती है उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। वह कुछ देर बाद जब अनुराग को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में वो बताता है कि हम लोग जब मैरिज एनिवर्सरी अपनी धूमधाम से मना लिए तो उसके बाद हम लोग अपने कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद मैं और अब मेरी पत्नी से हम लोगों में एक बहस छिड़ गई कि आखिर हम लोगों में से सबसे ज़्यादा जवान कौन है। इस चीज़ को लेके काफ़ी देर तक हम लोगों में बहस हुई। बहस होने के बाद हम लोगों में यह निर्णय हुआ कि हम लोग आज संबंध बनाएंगे और सबसे ज़्यादा देर तक अगर जो संबंध बनाएगा, सबसे ज़्यादा देर तक जो नहीं थकेगा वही विजेता होगा, वही जीतेगा। अनुराग बताता है कि ये सब करने के बाद, हम लोगों में बहस होने के बाद, मैं मेन फोर्स की काफ़ी ज़्यादा गोलियां खा लेता हूं और ऊपर से शराब पी लेता हूं, जिसकी वजह से मैं नशे में हो जाता हूं और मैं अपने पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता हूं। जब मैं संबंध बना रहा था तो मेरी पत्नी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं उससे यह सोचता हूं कि मैं इसके साथ संबंध बना लूँ, उसके बाद मैं इसे लज्जित करूंगा और इससे कहूँगा कि मैं जीत गया, तुम हार गई। ये सब कहने के बाद धीरे धीरे मैं बहुत तेज़ी से उसके साथ संबंध बनाता रहता हूँ। संबंध बनाते बनाते जब मैं थक जाता हूँ तो वह बेहोश हो जाती है और देखता हूँ कि मैं उसके
प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। ये सब देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। डरने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँ या क्या करूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँगा तो गांव वाले और जो परिवार वाले हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो मुझे क्या कहेंगे। इसी सभी डर को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मैं कुछ ना सोचता हूँ ना कुछ समझता हूँ और मैं तुरंत कमरे से निकल के रात को ही भाग जाता हूँ। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। फिर वो जो वैशाली होती है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में भी यही पता चलता है कि जो उसके साथ काफ़ी तेज़ी से संबंध बनाया गया था, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले उस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जो अनुराग होता है इस पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद वह उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो आजकल के युवा हैं, जो हमारी तरह युवा हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी बीवी से सिर्फ इसी चीज़ को शर्त लगाते रहते हैं, इसी चीज़ की शर्त लगाते रहते हैं कि आज मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम्हें थका दूंगा। जो भी इसी प्रकार की हर तरह की शर्त अपने पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगाते रहते हैं। और मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों को ही जागरूक करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ कि कोई भी अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार ना करे, उसको अपना जोर और उसको आजमाने की कोशिश ना करे, उसको आजमाए ना, उसको बताए ना, जिसकी वजह से एक रात के मज़े के लिए उसकी मृत्यु भी हो सकती है और आपको ज़िंदगी भर के लिए जेल में भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी पत्नी, अपने गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह का चीज़ ना करें, ताकि आप लोगों के ऊपर भी खतरा आए और वो भी उसके जान की भी खतरा आए, आपके गर्लफ्रेंड, आपके पत्नी का भी जान का खतरा हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा भी इस वीडियो को आप लोगों को नॉलेज मिला हो, जागरूकता मिली हो, तो दोस्तों आप इस हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।